ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को सावन के अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आपको जम्मू के आप शंभू मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं और दर्शन करवाते हैं। आप शंभू मंदिर जम्मू के अपर रूपनगर में स्थित है, जो कि पलोड़ा में आता है। तो ये मुख्य द्वार बनाया गया ताकि यात्रियों को आने में कोई दिक्कत न हो, पता चल पाए। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है ये महाराजा प्रताप सिंह के टाइम का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता है। यहाँ जो भी श्रद्धालुगण जो भी मन्नत करते हैं, सबकी मन्नत अवश्य पूर्ण होती है। और ये बाहर का दृश्य है, ये वाइट कलर का होता है इस तरह का। और यहाँ पे लिखा गया है आई लव महादेव। सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी फ़ोटो लेते हैं, अपनी पिक क्लिक करते हैं और मेन गेट से हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे चित्र बनाए गए हैं भोलेनाथ जी के। ये देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक चित्र बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा। और चलिए हम अंदर चलते हैं। तो अंदर का देखने का तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है सारा। यहाँ पे ये स्टील की रेलिंग लगाई गई है। छत पे भी देखिए तो लाइटिंग लगी हुई है, बहुत ही प्यारी। और ये दक्षिण भारत का लिया गया हुआ है, दक्षिण भारत की कलाकृति की गई हुई है। बिल्कुल सेम उसी तरह का मंदिर बनाया गया है यहाँ पे भी, और वैसे ही डिज़ाइन किया गया है। उनके पिलर दक्षिण भारत की तरह डिज़ाइन किए गए हैं और कलर भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर कलर किए गए हैं। जब भी आप इस मंदिर में आओ ना, एक शांति सी मिलती, सुकून सा मिलता है मंदिर आके। मन तो जाने का करता ही नहीं है। यहाँ बहुत भीड़ होती है भक्तों की। हम शाम के टाइम आए हैं इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। सोमवार को यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार लोग तो आते ही हैं दर्शन करने। और शिवरात्रि में सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है, तब तो लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। तो हम मंदिर के अंदर द्वार में जाने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी 3-4 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे द्वारपाल रखे हुए हैं भोलेनाथ के। तो हम अंदर जा रहे हैं, तो आइए आपको भी ले चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार, अंदर वाले मंदिर का अंदर जाने के लिए द्वार है। भोलेनाथ के दर्शन अभी आपको हम करवाते हैं, कहाँ पे भोलेनाथ प्रकट हुए थे। तो ये मंदिर का छत हमेशा खुला ही रहता है। ये इसको छत लगाने की अनुमति नहीं भोलेनाथ ने दी हुई किसी को। ये मंदिर खुले आसमान के नीचे है। तो सबसे पहले गणपति जी के दर्शन कर लेते हैं। गणपति भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। ओम गं गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेशाय नमो नमः। तो यहाँ साथ में ही नंदी जी भी हैं। नंदी जी के कान में आके सब अपनी अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, जो कि सीधे भोलेनाथ तक पहुँचती हैं और भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये भोलेनाथ जी के दर्शन सभी कर लीजिए, सभी अपना माथा टेक लीजिए, अपनी अपनी मनोकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो ये मंदिर जम्मू के अपर रूपनगर में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम का ये मंदिर है। तो पहले यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल हुआ करता था, काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। यहाँ सिर्फ गुज्जर समुदाय के लोग अपनी भैंसें चराने आया करते थे। तो यहाँ पे शिव जी प्रकट हुए थे, आप शंभू के रूप में प्रकट हुए थे। तो और वो जब भैंसें चराने आया करते थे, उनमें से एक भैंस रोज़ चुपके से चली जाती थी और सारा दूध शिवलिंग पे चढ़ा के चली जाती थी। जब रात को वो घर जाती थी, जब उससे दूध लिया जाता था, तो वो दूध तो दे नहीं पाती थी, क्योंकि सारा दूध वो शिवलिंग पे चढ़ा के आया करती थी। तो 4-5 दिन ऐसा ही हुआ। जब
उन्होंने देखा कि ये तो रोज़ का ही काम हो गया, ऐसा क्या है, ये कहाँ दूध छोड़ के आते, इसको खिलाते पिलाते भी तो हम अच्छे से हैं, पर दूध कहाँ रखती है। तो उन्होंने सोचा कि आज हम इसका पीछा करते हैं, देखते हैं ये अपना दूध कहाँ छोड़ के आती है। तो वो पीछा करते करते मंदिर वहाँ शिवलिंग के पास पहुँच गए। तो वो गुज्जर समुदाय के लोग थे, वो तो ये सोच समझते नहीं थे कि ये भोलेनाथ हो सकते हैं, उन्हें तो इतना पता नहीं था। उनको लगा कि यो सारा दूध इस पे गिरा तो रही है, पर नीचे तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये तो पत्थर है, पत्थर दूध कैसे पी सकता है। तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई भूत प्रेत है, कोई जिन है, तो आज मैं इसका काम तमाम करता हूँ। तो गुज्जर ने बड़ी अपनी होशियारी दिखाई और गाय भैंस को और साइड में करके जाके उसे पत्थर से मारने लगे, शिवलिंग को पत्थर से मारने लगे। तो वो तो भोलेनाथ थे, उनकी माया परम्पार है, तो वो कहाँ टूटते। जब उसे गुज्जर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी के साथ पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। जब पत्थर के भोलेनाथ जी के उसने 2 टुकड़े किए, तो उसमें से रक्त निकलने लगा, वहाँ से खून जब बहने लगा तो वो डर गया, ये क्या हो गया, पत्थर से भी कभी खून निकलता है। तो जैसे ही उसने वो देखा खून निकलते, तो वो वहाँ पे ही अंधा हो गया और उसके घर में भी आग लग गई। वो भागते भागते जैसे तैसे घर पहुँचा, घर वालों को अपनी कथा सुनाई, कहानी सुनाई कि वहाँ मंदिर में, वहाँ जंगल में एक जिन है, उसको मैंने मारा तो मैं अंधा हो गया। तो उन्होंने कहा यहाँ भी सब ख़त्म हो गया, मतलब धीरे धीरे उसका पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। तो ये बात चारों तरफ आग की तरह फैलने लगी कि जंगल में ऐसा हुआ है। तो धीरे धीरे महाराजा प्रताप सिंह तक भी ये बात पहुंच गई। तो उन्होंने, वो स्वयं देखने आए, उन्होंने देखा, वो तो वो समझ गए ये तो भोलेनाथ हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने माथा टेका भोलेनाथ को और उन्होंने सोचा कि चलो अब यहाँ जंगल में तो कहाँ रखेंगे, इन्हें हम शहर में ले चलते हैं, वहीं पे इनका भव्य मंदिर बना के पूजा पाठ किया करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे मज़दूर लगा दिए कि चलो ये शिवलिंग खोदो यहाँ पे, निकालो और हम इन्हें शहर में ले जाते हैं, वहीं पे इनकी पूजा पाठ किया करेंगे, मंदिर के पास अपने भवन में ले जाएंगे, वहीं पे इनके भव्य मंदिर बना के पूजा पाठ करेंगे। तो मज़दूर रोज़ खोदते थे, कहा जाता है कि वो रोज़ 6-6 फुट ज़मीन खोदते थे, अगले दिन आके देखते थे वो फिर भरे का भरा ही रहता था। तो वो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज हम नहीं खोद सकते, क्योंकि जितना हम रोज़ खोदते हैं वो दूसरे दिन पूरा भरा होता है। तो महाराज ने सोचा, प्रताप सिंह ने, कि भोलेनाथ की शायद इच्छा नहीं है आने की। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं जंगलों का वासी, मैं, मेरे लिए मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं पे रहूँगा, मुझे यहीं पे रहने दो। तो फिर भोलेनाथ ने ऐसा कह के महाराजा प्रताप सिंह ने सोचा कि ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने वहीं पे छोटा सा मंदिर बनाया, लेकिन उसे छत नहीं डालने देते। भोलेनाथ ने कहा कि मेरे ऊपर छत भी नहीं डालना, मुझे खुले आसमान में रहना ही पसंद है। तो आज भी जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर की कोई छत नहीं आपको दिखाई देगी। बहुत अच्छा मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ज़रूर आप भी आइए, यहाँ दर्शन कीजिए। यहाँ भोलेनाथ की मूर्ति के, शिव परिवार के दर्शन हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर बना है और भी बहुत सारे मंदिर बने हैं, उन पे सब पे छत लग रखी हुई है। सिर्फ आप शंभू जो स्वयंभू भोलेनाथ है, सिर्फ उसके ऊपर छत डालने का आदेश नहीं है। ये राम दरबार, काली माता, सभी देवी देवता हैं, सबकी छत बनी हुई है। शनिदेव जी का मंदिर, नंदीगढ़, सभी हैं। तो भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। अभी हम आरती करेंगे।